नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज की वीडियो में बोर्ड वायरिंग का पहले दिन का पहली टॉपिक और पहली बोर्ड वायरिंग को लेकर आया हूं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर बोर्ड वायरिंग के एक एक पार्टों को, एक एक तारों को, वायरिंग के नियम को विस्तार पूर्वक आप समझिएगा। तो आज की वीडियो में वायरिंग मतलब बोर्ड वायरिंग के पहले बोर्ड के बारे में बताएंगे। तो स्टार्टिंग से आखिरी तक बोर्ड वायरिंग पे बने रहेगा ताकि मेरी बोर्ड की वायरिंग आपको A to Z पूरी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको सिर्फ बोर्ड वायरिंग के नियम के बारे में बताया था कि हमारी बोर्ड वायरिंग का नियम है और नियम को फॉलो करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। अब आइए आपके बीच में हमने बोर्ड को पूरे लेकर आया है तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों हर बोर्डों में पार्ट लगता है जो नेसेसरी होता है, जिस पार्ट का नाम इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर हमको बतलाता है कि हमारे कमरे में लाइट आ चुकी है और आप बल्ब, पंखा, टीवी चला सकते हैं। मतलब इंडिकेटर सूचना देने का कार्य करता है, सूचक का कार्य करता है। इस इंडिकेटर में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो इंडिकेटर के अंदर लगे छोटे से बल्ब को फ्यूज होने से बचाता है, क्योंकि घरों में देखे होंगे अधिकांश बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, एलईडी खराब हो जाती है, पंखा जल जाता है, लेकिन इंडिकेटर से आपको शिकायतें बहुत कम मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर के अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है जो क्या कार्य करता है, यह लाइट के आवश्यकता से अधिक होने पर, मतलब मेरे कहने का कि इस छोटे से बल्ब को जितने लाइट की आवश्यकता होती है ये उतना ही लाइट देता है, जिससे हमारा इंडिकेटर खराब नहीं होता है। मतलब साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि रेजिस्टेंस हमारे इंडिकेटर को फ्यूज होने से बचाता है। तुम्हें देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये स्विच है। इस स्विच का नाम वन वे स्विच होता है। और ये क्या करता है? ये हमारे बल्ब, पंखा, टीवी मतलब हमारे उपकरण को चलाने का कार्य करता है। ये बोर्ड वायरिंग का पहला वायरिंग और पहला बोर्ड आपको बता रहा हूं। ये दो स्विच बना था और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों ये हमारा बोर्ड का एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है 5 पिन सॉकेट। कुछ लोग इसे प्लग बोलते हैं, कुछ लोग इसे बोर्ड बोलते हैं। नहीं मेरे दोस्त, इसका नाम सॉकेट होता है। और सॉकेट भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ये हमारी 5 पिन सॉकेट है। यदि यही चीज अगर मार्केट में ऐसी मिलती है तो इसे 3 पिन सॉकेट बोलेंगे, और यदि यही चीज अगर मार्केट में ऐसी मिलती है तो इसे 2 पिन सॉकेट बोलेंगे। मतलब कॉमन सी बात है, अगर 2 पॉइंट है तो 2 पिन सॉकेट, 3 पॉइंट है 3 पिन सॉकेट, अगर 5 पॉइंट है तो 5 पिन सॉकेट। और जिसको खोजते हैं उसे प्लग कहते हैं और जिसमें खोजते हैं उसे सॉकेट कहते हैं। तो ये हमारी सॉकेट है। प्लग जिसको इसमें खोसा जाता है उसे प्लग कहा जाता है, इसे सॉकेट कहते हैं। अब इस छोटे से बोर्ड में एक बल्ब लग जाएगा जो हमारे घर में उजाला करेगा। तो ये रहे हमारे उपकरण दोस्तों। इन उपकरणों का नामांकन कर दे रहा हूं ताकि पहचानने में किसी प्रकार की आपको समस्या न हो सके। ये हमारा इंडिकेटर है। ये दोनों हमारे स्विच है दोस्तों। इसका नाम होता है ऑन ऑफ स्विच। ये ऑन ऑफ स्विच है दोनों। और ये हमारा 5 पिन सॉकेट है जिसके द्वारा अपने बल्ब, पंखा, टीवी जो भी होता है हमारे, उसको खोज के इसमें आसानी से चलाने का कार्य किया जाता है। मतलब हमारे उपकरणों को चलाने का कार्य करता है। इसका नाम क्या होता है? 5 पिन सॉकेट। ये हमारा स्विच है जिसके द्वारा अपने उपकरणों को हम चालू या बंद करते हैं। ये हमारा इंडिकेटर है जिसके द्वारा हमारे कमरे में आई हुई लाइट का सूचना देने कार्य करता है, सूचक का कार्य करता है। हमें बताता है कि हमारे कमरे में लाइट आ चुकी है और हम बल्ब, पंखा, टीवी चला सकते हैं। दोस्तों ये हमारा बल्ब लगा हुआ है। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं दोस्तों। किसी भी बोर्ड की वायरिंग
दो तारों के साथ करते हैं। हमने कल भी आपको बताया था, जिसका एक तार न्यूट्रल का होता है, दूसरा तार फेस का होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, वायरिंग करते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं दोस्तों। हमेशा जो न्यूट्रल का तार होता है उसको डायरेक्ट करते हैं, और जो फेस का तार होता है उसको स्विचों के माध्यम से करते हैं। कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि लोग न्यूट्रल को स्विच में करते हैं, फेस को डायरेक्ट करते हैं, फिर भी आपका सिस्टम कार्य करता है। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि बटन को बंद करके अपने पंखे को आप बनाते हैं तो पंखे में करंट मारता है। क्यों? क्योंकि बटन को आप बंद किए हैं, तो बंद क्या किए हैं? आप न्यूट्रल बंद किए हैं, क्योंकि स्विचों में आपने न्यूट्रल दिया है। जब स्विचों में आप न्यूट्रल दिए हैं तो स्विच न्यूट्रल को ही बंद करेगा, फेस तो आपका डायरेक्ट जाएगा, और जब फेस आपका डायरेक्ट जाएगा तो बटन बंद करने के बाद भी अपने पंखे में आप काम करेंगे या पंखे का तार टच करेंगे तो आपको करंट मारेगा। तो इस प्रकार से घटना से बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि न्यूट्रल को डायरेक्ट करना होगा और फेस को बटन के नीचे वाले हिस्से में करना होगा, ताकि यहां से बटन को बंद किया जाए तो बटन को बंद किया जाए तो क्या बंद हो? हमारा फेस बंद हो, ना कि हमारा न्यूट्रल बंद हो सके। इसलिए वायरिंग करते समय इन बारीकियों का ध्यान रखिएगा। वायरिंग का पहला नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो हमने कहां जोड़ा? सबसे पहले न्यूट्रल के तार को सबसे पहले हमने इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ दिया, और यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा? बल्ब के एक पॉइंट में, क्योंकि बल्ब को भी कार्य करने के लिए एक न्यूट्रल और एक फेस की आवश्यकता होती है, जिससे ये कार्य करेगा। और जो हमने न्यूट्रल इसके बाएं वाले पॉइंट में दिया है, यह कोई जरूरी नहीं है कि आप बाएं वाले पॉइंट दीजिए, आप दाहिने वाले पॉइंट में भी दे सकते हैं, क्योंकि नियम यह नहीं कहता है कि उपकरण के दाहिने जोड़ेंगे कि बाएं जोड़ेंगे। नियम यह कहता है कि दोनों तारों में से किसी भी एक तार न्यूट्रल और किसी एक तार में फेस जोड़ दीजिएगा। तो हमने एक तार में क्या जोड़ दिया? न्यूट्रल जोड़ दिया। अब यहीं से न्यूट्रल यहां से उठा लीजिएगा, चाहे यहां से ना उठा के आप यहां से उठा लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वायरिंग अच्छे से और साफ सुथरा समझ में आ सके। तो हमने यहां से उठाया न्यूट्रल, 5 पिन सॉकेट के एक तरफ हमने क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि सॉकेट में एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ का फेस का होना जरूरी है। यदि गलती से ये न्यूट्रल वाला तार इधर हो जाए, ये फेस वाला तार इधर हो जाए, उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सॉकेट में एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस होना चाहिए, ताकि हम अपने किसी भी उपकरण को इसमें खोसे तो सॉकेट को आसानी से, हमारी सॉकेट से हमको न्यूट्रल और फेस मिल सके, जिससे हमारा उपकरण अच्छे से कार्य कर सके। तो ध्यान रखिएगा कि 5 पिन सॉकेट में एक तरफ क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा? फेस रहेगा। तो अभी तक फाइनली हमने न्यूट्रल का तार इसमें जोड़ रखा है। अब आइए फेस के तार को जोड़ते हैं। वायरिंग का दूसरा नियम हमने क्या बताया था कल आपको कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट जोड़ेंगे और इंडिकेटर से होते हुए जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही न्यूट्रल और फेस की लाइट आएगी, तुरंत हमारा इंडिकेटर जलना शुरू हो जाएगा और हमको बताना शुरू कर देगा कि हमारे कमरे में लाइट आ चुकी है, हम बल्ब, पंखा, टीवी चला सकते हैं। अर्थात मेरे दोस्त, मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि इंडिकेटर में न्यूट्रल व फेस डायरेक्ट होना चाहिए, ताकि जैसे लाइट आएगी वो तुरंत जलना शुरू हो जाएगा और हमको बताना शुरू कर देगा कि हमारे बोर्ड में, हमारे कमरे में लाइट आ चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने न्यूट्रल व फेस को डायरेक्ट पहले कहां जोड़ा है? इंडिकेटर से जोड़ दिया है। अब फेस का तार हमने कहां किया? सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में, क्योंकि दूसरा नियम कल आपको हमने बताया था कि वायरिंग का दूसरा नियम क्या कहता है कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ देंगे। अब यहां से हम आउट कराएंगे, क्या बचा हुआ है? 5 पिन सॉकेट का पॉइंट बचा हुआ है, ताकि इस सॉकेट में आप देख पा रहे होंगे कि न्यूट्रल डायरेक्ट यहां मौजूद है, फेस आपका यहां से यहां तक आ रहा है, लेकिन अभी आपका सॉकेट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये पत्ती हटी हुई है, और जैसे इस बटन को दबाते हैं तो ये पत्ती यहां क्या हो जाएगी? सट जाएगी, और जैसे पत्ती सटेगी ये स्विच हमारा 5 पिन सॉकेट में लाइट देना शुरू कर देगा, जिससे हमारा उपकरण कार्य करना शुरू कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस स्विच से उठाएंगे तो तीसरा नियम क्या कह रहा था कि स्विच के ऊपर से उठाकर कहां जोड़ना है? बचे हुए उपकरण में जोड़ना है, ताकि हमने यहां उठा के, आप देख पा रहे होंगे हमने यहां पे जोड़ रखा है। अब इससे उठा के
बल्ब को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बल्ब को यहाँ से क्या मिल रहा है? न्यूट्रल मिल रहा है। बटन दबाएंगे, ये पत्ती यहाँ टच होगी, यहाँ से क्या जाएगा? फेस जाएगा, जिससे हमारा बल्ब भी कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये रहा मेरा बोर्ड वायरिंग का पहला बोर्ड दोस्तों। तो अब आइए आपको आगे बताते हैं। तो ये रहा मेरे पहले बोर्ड की वायरिंग। अब आइए इस वायरिंग का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि इस वायरिंग को कैसे जोड़ेंगे कि हमारा बोर्ड हमारा अच्छे से कार्य करेगा। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहेगा। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने बोर्ड वायरिंग का पहला बोर्ड आपके बीच में लेकर आया है और इसका प्रैक्टिकल वीडियो में लेकर आया हूं। वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये इंडिकेटर लगा हुआ है, एक इंडिकेटर है, ये 2 स्विच है और ये 5 पिन सॉकेट है। इंडिकेटर जो हमको इंडिकेट करता है कि हमारे कमरे में लाइट आ चुकी है, हम बल्ब, पंखा, टीवी चला सकते हैं। ये दोनों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा 1 वे स्विच है जिसके द्वारा अपने उपकरणों को चालू और बंद किया जाता है। ये 1 वे स्विच क्या करता है, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये हमारे बल्ब को, पंखा को, टीवी को चालू और बंद करने का कार्य करता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा 5 पिन सॉकेट है दोस्तों। 5 पिन सॉकेट जो हमारे उपकरणों को चलाने का कार्य करता है, जैसे टीवी का प्लग हुआ, फ्रिज का प्लग हुआ, वॉशिंग मशीन का प्लग हुआ, इसमें आसानी से खोजकर अपने उपकरणों को हम चलाते हैं। अब आइए देख पा रहे होंगे, मेरे पास कुछ टूल्स है, जो औजार है, जो वायरिंग करते समय आपको उपयोग में लाना पड़ेगा। ये हमारे पास टेस्टर है, ये हमारे पास देख पा रहे होंगे, ये हमारा वायर कटर है, ये हमारी केबल है, ये पिलास है और ये बड़ा वाला पेचकस है, जिन औजारों की आपको आवश्यकता पड़ सकती है वायरिंग के दौरान। अब आइए आपको वायरिंग करके बताते हैं। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस बोर्ड को अच्छे से समझिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा इंडिकेटर लेफ्ट साइड था, स्विच है, सॉकेट है। इसको जैसे आप पलटेंगे ये राइट साइड हो जाएगा, मतलब ये हमारा इंडिकेटर हो जाएगा, ये हमारा दोनों स्विच हो जाएगा और ये हमारा 5 पिन सॉकेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल फेस का 2 तार लेंगे। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी मेन लीड है दोस्तों, जिसकी सहायता से इस बोर्ड की वायरिंग करेंगे हम। ये न्यूट्रल व फेस का 2 तार है, जिसमें हमने लाल वाले तार को फेस मान रखा है और ब्लैक वाले तार को हमने न्यूट्रल मान रखा है। इसमें से आप किसी को न्यूट्रल, किसी को फेस मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने फाइनली ब्लैक वाले तार को न्यूट्रल मान रखा है और लाल वाले तार को फेस मान रखा है। अब आइए वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वायरिंग का पहला नियम कहता है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे बल्ब का 2 तार है, जिसमें एक तार किसी को फेस मानेंगे और किसी एक को न्यूट्रल मानेंगे। तो न्यूट्रल के तार को हमने बल्ब वाले पॉइंट से जोड़ दिया है और एक तार की और आवश्यकता पड़ेगी, जो न्यूट्रल यहां से 5 पिन सॉकेट तक पहुंचाएगा दोस्तों। तो यहां पे एक तार हमने ले लिया है, जो न्यूट्रल के रूप में लिया है दोस्तों। इस तार को छील लिया जाएगा, इस कटर की सहायता से आसानी से तार को छील लीजिएगा आप। मार्केट में इंसुलेशन कटर के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसे वायर कटर भी कहते हैं। तो देख पा रहे होंगे, हमने तार को छील लिया है और छील कर यहाँ पे जोड़ दिया एक तार। और हमने 3 तार यहाँ पे क्यों जोड़ रखा है, ये एक तार न्यूट्रल का आ रहा है, दूसरा यहीं से बल्ब को जा रहा है दोस्तों, और जो तीसरा तार है ये हम अपने 5 पिन सॉकेट के लिए निकाले हैं, क्योंकि यहीं से न्यूट्रल हमारे 5 पिन सॉकेट को भी मिल जाएगा, जिससे हमारा सारा उपकरण एक साथ कार्य करेगा। अब ये हमारा इंडिकेटर का पॉइंट ऊपर वाला है, इसको खोलेंगे टेस्टर की सहायता से। खोल के इसमें तारों को डाल लिया जाएगा, तीनों तारों को डाल के, और इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया जाएगा। और सावधानी से और अच्छे से टाइट करिएगा, ताकि स्पार्किंग शॉर्टिंग जैसी संभावना यहां न रह सके। तो देख पा रहे होंगे, हमने फाइनली क्या किया है, न्यूट्रल ब्लैक वाला तार जो मेन लीड का था, हमने कहां दिया, इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में दिया है, और यहीं से न्यूट्रल कहां जा रहा है, हमारे बल्ब के एक पॉइंट में, और यहीं से हमारा न्यूट्रल एक चला जाएगा दोस्तों। तार को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे तार में थोड़ी सी मजबूती आ जाती है और हमारी लाइट अच्छे से मिलती है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, हम 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल यहां पे जोड़ रहे हैं दोस्तों।
यहां पे न्यूट्रल जोड़ दिया है। इस बोर्ड को आपको चला के दिखाएंगे दोस्तों, इसलिए इसको अच्छे से जोड़ा जा रहा है ताकि बोर्ड को चला के दिखाया जाए, ताकि आपको वास्तविकता समझ में आए कि वायरिंग करने के बाद हमारा बोर्ड इस वायरिंग पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे फाइनली मेरा न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से मैं न्यूट्रल की वायरिंग को रिपीट करना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं ये हमारे मेन लीड का 2 तार था, जिसका एक तार न्यूट्रल का था, लाल वाला तार हमारा फेज का था। तो न्यूट्रल के तार को सबसे पहले हमने कहां दिया है, इंडिकेटर के एक पॉइंट में, मतलब ऊपर वाले पॉइंट में दिया है। और यहीं से न्यूट्रल आप देख पा रहे होंगे हमने अपने बल्ब को दे रखा है, और यही इंडिकेटर से ही न्यूट्रल कहां दिया है, 5 पिन सॉकेट के किसी एक पॉइंट में। मतलब एक पॉइंट में आपको न्यूट्रल देना है और एक पॉइंट में आपको फेज देना है। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे रखा है। अब आइए फेज की वायरिंग करते हैं दोस्तों। तो वायरिंग का दूसरा नियम क्या कहता है कि फेज के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है हमको। तो एक ऐसा तार लेंगे जिसको छील के यहां से यहां तक डाल दिया जाएगा, ताकि हमारा फेस आसानी से सारे स्विचों तक पहुंच सके। तो इसमें एक मोटा तार ले लिया जाएगा और उस मोटे से तार को छील के पूरा हर स्विचों तक लाइट पहुंचा दी जाएगी। कटर की सहायता से छोटा छोटा टुकड़ा करके निकालते रहेंगे, क्योंकि बड़ा कर देंगे तो इसको निकालने में समस्या होगी बाहर। दोस्तों इस तार के जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे कंडक्टर के नाम से जाना जाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे इंसुलेटर कहा जाता है। तो ये जो इसको हम छील रहे हैं ये हमारा कंडक्टर है, जिसके द्वारा लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक आउट होती है या प्रवाहित होती है या जाती है। तो देख पा रहे होंगे जितने साइज का हमारा स्विच और इंडिकेटर था सेम साइज का हमने यहाँ पे छील रखा है दोस्तों। और इसको छील के अब इसके स्क्रूपों को खोल लिया जाएगा कि कंडक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हर स्विच से इंडिकेटर तक पहुंचाया जा सके, जिससे हमारी लाइट हर स्विचों में हर इंडिकेटरों में पहुंच पाएगी। इसको अच्छे से मोड़ लीजिएगा आप, अन्यथा स्विच के बोल्टों में इसके तार जाने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। स्विच के बोल्ट को पूरा खोल लीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे फाइनली हमारा तार और कंडक्टर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच चुका है, मतलब इंडिकेटर से होते हुए सारे स्विचों तक फेस पहुंचा रखा है। अब इसके बोल्टों को टाइट कर लिया जाएगा, अच्छे से टाइट किया जाएगा ताकि फेस कहीं शॉर्ट न कर सके, स्पार्क न कर सके। तो ये रहा हमारा दूसरा नियम। एक बार फिर से मैं दोनों नियमों को रिपीट करना चाहूंगा। वायरिंग का पहला नियम हमारा क्या कह रहा था कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक एक पॉइंटों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। दूसरा नियम कह रहा था कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट जोड़ देंगे, और ये हमारा केबल का तार था और यहाँ पे फेस जोड़ लिया जाएगा। इससे हमारे इंडिकेटर से स्विच तक लाइटें अच्छे से पहुंच जाएंगी। अब हमारा तीसरा नियम कहता है कि स्विच के ऊपर से लाइट को आउट कराकर, मतलब फेस को आउट कराकर कहां देंगे, बचे हुए उपकरण के एक एक पॉइंटों में जोड़ देंगे। तो अब यहां से इस स्विच से आउट करा के कहां जोड़ेंगे, बल्ब वाले पॉइंट को जोड़ देंगे दोस्तों, ताकि इस बटन से हमारा बल्ब कार्य करेगा। और इस बटन से उठा के हम 5 पिन सॉकेट में जोड़ देंगे, ताकि इस बटन की सहायता से हमारा 5 पिन सॉकेट कार्य करेगा। अब इसका भी स्क्रू खोलकर इसमें बल्ब वाला जो फेस का तार होगा इसमें डालकर अंदर कस दिया जाएगा, ताकि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमारे बल्ब को फेस मिल सके और हमारा बल्ब कार्य कर सके। इसको भी अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। अब एक पॉइंट और बच गया, ये स्विच, इस स्विच से फेस आउट कराकर कहां जोड़ना होगा, आपको 5 पिन सॉकेट में जोड़ना होगा, ताकि इस स्विच की सहायता से हमारे 5 पिन सॉकेट को फेस मिल सके। तो अब आइए अब सॉकेट वाले पॉइंट में फेस जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने से पहले स्विच को खोल लीजिएगा। स्विच का जो पॉइंट होगा उसको खोल के इसके तार को डाल के उसमें पहले कस लिया जाएगा, क्योंकि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आपको फेस आउट कराना होता है। अब इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। अब इससे फेस आउट कराकर आपको फेस कहां देना है, 5 पिन सॉकेट में देना है। ये तार अगर बहुत पतला होगा तो इस तार को एक्स्ट्रा छील के इसको डबल हिस्से में मोड़ लीजिएगा,
ताकि तार में मजबूती भी बनी रहेगी और आपका लाइट अच्छे से मिलता रहेगा, जिससे स्पार्किंग या शॉर्टिंग जैसी संभावना नहीं होगी। तो आप देख पा रहे होंगे हमने मोड को इसमें अच्छे से कस दिया जाएगा। तो ये किसका तार था दोस्तों? ये फेस वाला तार था। यहां से क्या मिल गया? हमारे 5 पिन सॉकेट को फेस मिल गया। तो एक बार फिर से मैं वायरिंग को रिपीट करके फिर इसको जला के आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आइए एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा। आप देख पा रहे होंगे हमने मेन लीड का 2 तार लेकर आया है, जिसमें ब्लैक तार को हमने न्यूट्रल माना है, लाल वाले तार को हमने फेस माना है। न्यूट्रल यहां से कहां दिए हैं? सबसे पहले इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में दिए हैं न्यूट्रल। फिर वहीं से न्यूट्रल आप देख पा रहे होंगे नीले तार के माध्यम से हमने न्यूट्रल कहां दे रखा है? बल्ब के एक पॉइंट दे रखा है। और इंडिकेटर से ही न्यूट्रल तार के माध्यम से हमने एक तार कहां दिया है? नीले तार के माध्यम से हमने न्यूट्रल कहां दे रखा है? 5 पिन सॉकेट दिया है। मतलब वायरिंग का पहला नियम कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ना था, हमने जोड़ दिया। दूसरा जो देख पा रहे होंगे लाल तार है, जो दूसरा नियम क्या कह रहा था कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ना था। और तीसरा नियम कह रहा था कि स्विच के ऊपर से आउट करा के कहां जोड़ना था? 5 पिन सॉकेट में, मतलब बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ना था। तो हमने क्या किया कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर हमने 5 पिन सॉकेट में जोड़ दिया और इसके ऊपर से आउट करा के हमने बल्ब में जोड़ दिया। तो ये हमारा बोर्ड, पहला वायरिंग का पहला बोर्ड ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए इसे चला के आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये हमारी मेन लीड्स है, आप देख पा रहे होंगे हमारे मेन लीड का तार था। अब बोर्ड को अपने सीधा कर लेंगे हम, क्योंकि बटन को ऑन ऑफ करके दिखाना है हमको। ये बटन को ऑफ कर लिया जाएगा, दोनों बटन को, और यहां से सप्लाई देकर बटन को ऑन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहां पे इंडिकेटर में लाइट आ चुकी है, यहां पे इंडिकेटर जल रहा है। मतलब इंडिकेटर हमको बतलाता है कि हमारे बोर्ड में लाइट आ चुकी है। तो यहां पे आप फाइनली देख पा रहे होंगे इस बोर्ड में भी लाइट आ चुकी है। अब इस बटन को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब कार्य करेगा और इसको दबाएंगे तो हमारा 5 पिन सॉकेट काम करेगा। अब आइए इस बटन को ऑन करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। बटन को ऑन करेंगे, आप देख पा रहे होंगे हमारा बल्ब जल रहा है। मतलब इस बटन की सहायता से हमारा बल्ब काम कर रहा है और इसकी सहायता से हमारा 5 पिन सॉकेट काम करेगा। तो ये रहा मेरा बोर्ड वायरिंग का पहला दिन। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी डेली बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।